हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो लास्ट ईयर का पेपर था, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि जो आपका पेपर है वो किस तरीके से आता है और किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो आपका पेपर है 8 दिसंबर 2017, क्या 8 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कौन सी शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। 8 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके के 50 क्वेश्चंस आने हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम पूरे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो जल्दी से बताइए। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप सभी लोग जानते हैं कि जो डेट है वो आपकी क्या हो गई है, अनाउंस्ड हो गई है कि 27 से 15 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी वैकेंसी लगभग आ ही गई है, आप ये समझ लो। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो देखो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो हानि या हास्र घटाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। मोस्टली यहाँ पर फॉर्मूला होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर में होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस के हानि, है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस तरीके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग अब एक नीति आयोग बन चुका है, यानी कि इसका नाम चेंज हो गया है। नीति का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, जो योजना आयोग या नीति आयोग जो है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसकी कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोफे पोसा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? यानी कि एक ही पार्टी है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज की दृष्टि से भी। तो कौन सा देश है? तो वो है आपका चाइना, यानी कि चीन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता फिल इन द ब्लैंक्स को प्रमुखता देती हैं। लोकतंत्र की जो जरूरी विशेषता है, ये कार्यकारी अधिकारी को प्रमुखता देना है। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। 352, 356, 360 ये आपके अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। यानी हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो भी अच्छा खासा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर भी था? कौन सा भारतीय शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों। इनका जो राज्य विस्तार था ये भारत से बाहर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे? जल्दी बताओ, बिंबिसार। तो बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
9 अगस्त 1942 इसकी शुरुआत हुई थी। जब अगस्त में शुरुआत हुई थी इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस सत्र में हुआ था कांग्रेस पार्टी का विभाजन। सूरत अधिवेशन 1906 लिखा है, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, है ना। तो आप 1907 यहाँ कर सकते हैं। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, सूरत सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये बिल्कुल कंफर्म है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सलारगंज संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, हैदराबाद में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ, जल्दी बताइए। तो इनमें से कहाँ नहीं हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ। लिपुलेख दर्रा तो ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति, माना, मांगला, लिपुलेख ये सारे दर्रे जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित झीलों में से सबसे नमकीन झील कौन सी है। नमकीन झील का मतलब है खारे पानी की झील। तो आपको पता होना चाहिए सामर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, ये एक सॉल्ट लेटर झील है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जल्दी बताओ। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, पंपोर। पंपोर में केसर की खेती की जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, जल्दी बताइए कौन सा क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा 53 का सी, पंजाब क्षेत्र। पंजाब क्षेत्र जो है ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। यानी कि भूरा हीरा या भूरा कोयला बाद बराबर में है, तो किसको कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पहला मानसून प्राप्त करता है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा भाग करता है, पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण, आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के कारण, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है, जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है, जल्दी बताइए। वजन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा पैदा करता है। सबसे ज्यादा जलन आपको किससे पैदा होगी, उबलते हुए पानी से, भाप से, गर्म हवा से, ये सूर्य की किरणों से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाप यानी कि स्टीम से। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किडनी यानी कि स्टोन, गुर्दे की पथरी जिसको कहते हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, जल्दी बताओ। तो किसकी बनी होती है जो किडनी स्टोन यानी कि जो पथरी होती है मोस्टली उसको किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ऑस्टिमेगेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि ऑस्टिग्मेटिज्म जो है वो किस अंग का रोग है, तो ये आंख का रोग है, आई का। तो इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल लेंस का। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑर्गन, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितनी है, 0.93 है, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नरम धातु कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी बताओ सबसे नरम धातु। तो वो है आपका सोना, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है, जल्दी बताइए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्पेयर भी कहलाती है, जल्दी बताओ कौन सी परत को कहते हैं, ओजोन स्पेयर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। स्ट्रेटोस्फेयर को क्या कहते हैं, समताप मंडल, ठीक है ना हिंदी में, नहीं तो आप लोग पूछो कि ये क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ताजमहल को पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? जल्दी बताओ। ताजमहल आप देखोगे तो ये पीला पड़ रहा है, ये किस कारण हो रहा है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस कि मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 66। तो ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए। अब आप सोच रहे हो कि बाकी के 20 क्वेश्चंस कहाँ गए? तो देखो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई पेंसिल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ये क्या है? करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? ये भी क्या है? करंट का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की? ये भी करंट का क्वेश्चन है। यानी कि 21 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के थे। अब ये क्वेश्चंस ये जो सेट पेपर है वो 8 दिसंबर 2017 का है। अब 2017 की करंट पढ़ा के मैं क्या करूंगा आपको? आप खुद बताओ, क्या मतलब है 2017 की करंट पढ़ाने का? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल है नहीं है। तो आप ये मान के चलें, ये जो आपका जीके का टेस्ट है, इसमें 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए कि जीके के किस किस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमको संविधान से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा ही पूछा जाता है ना। और उसके बाद हमको थोड़े इतिहास के जो वंश होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद एक दो अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद हमको किसके? साइंस के एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है ना। तो आप लोग डरो नहीं, मैं तैयारी आपकी पूरी करवा दूंगा। बस आप ये देख लो कि सिलेबस आपका जो है, 50 क्वेश्चंस आने हैं आपके किस चीज़ के? जीके के। 10 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, और 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के। यही तो आपका सिलेबस है। और सिलेबस में आज मैंने जीके आपको कवर करवा दी और बता दिया कि ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लास्ट ईयर यानी कि लास्ट टाइम का पेपर है, 8 दिसंबर 2017 का। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना? बताओ, सारे डाउट क्लियर हैं? फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। ठीक है। करंट अफेयर्स की वीडियो की जो सीरीज़ है वो मैं लेकर के आने आने वाला हूँ, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं रात भर कम से कम कुछ नहीं तो 3 घंटे तक ये देखता रहा कि जो करंट अफेयर्स है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वो कब तक पूछी गई। अब देखो, दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ, देखो अक्टूबर की करंट आ गई, यानी कि पिछले 2 महीने की। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जब एग्जाम हो तो उनसे पिछले 2-3 महीनों की करंट अफेयर्स आप लोगों को इस तरीके से रटा दूं कि नींद में भी कोई आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। बस दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ना मैं आप लोगों से 1 रुपया लूंगा, बस सारी तैयारी फ्री में करवाऊंगा। तो आप लोग केवल वीडियो को लाइक और शेयर करो। इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक का टारगेट रखता हूँ। ज़्यादा लाइक का टारगेट इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारे चैनल पर अच्छी खासी भीड़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और फिर मैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज़ है उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।